सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं बच्चों। आज है हमारा पाठ 12 समय। और बच्चों यह क्या है? एक कविता है जिसका परिचय इस प्रकार है। इस कविता में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। आइए पढ़ते हैं कविता। मतलब ये कविता समय के लिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और जिसमें यह कहा गया है कि हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो समय नष्ट करता है, समय उसको ही नष्ट कर देता है। समय बड़ा है मूल्यवान, इसका मतलब तुम समझो। समय बिगाड़ो कभी नहीं, इसका महत्व तुम समझो। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया समय क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा बलवान है। उसका महत्व हमें समझना चाहिए और इसे कभी भी बिगाड़ो मत, इसे कभी भी व्यर्थ मत करो, समय नष्ट मत करो। इसका महत्व तुम समझ जाओ, इसको नष्ट मत करो, इसका महत्व समझ जाओ। समय बीत जाने पर तुम केवल पछताओगे, इतना अच्छा समय भला तुम दोबारा कब पाओगे। और अगर अच्छा समय बीत जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे बच्चों? पछताओगे। ये समय क्योंकि लौटकर दोबारा वापस आपके पास आने वाला नहीं है और फिर कुछ नहीं रह जाता पछताने के सिवा। इसीलिए समय को पकड़ करके अपना काम समय पर ही करो। अभी समय है बाकी, कुछ भी नहीं है बिगड़ा। सामने देखा अभी सुयोग, तुम्हारे अपने पास है खड़ा। मतलब अभी समय बिगड़ा नहीं है, अभी समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुमने सामने अपना जो सुयोग समय है वह दिख रहा है, वह तुम देख रहे हो। सुयोग बनो और तुम्हारे अपने पास जो खड़ा समय है उसकी जो उपलब्धता है उसको पकड़ लो। समय के साथ काम करो, समय के अनुसार अपने काम को अंजाम दो। समय गंवाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है जो व्यर्थ समय खोता है। अब समय को गंवाना बच्चों कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। जिसने भी कभी भी हमको सिखाया है वह यही सिखाया होगा बच्चों कि समय बर्बाद मत करो, समय पर खाना खाओ, समय पर काम करो, समय पर सारे और अन्य काम भी करो। जो समय गंवाता है बच्चों वह बहुत गलत करता है। और जो समय का व्यर्थ नष्ट करता है वो क्या हो जाता है बच्चों? मूर्ख व्यक्ति होता है। वह कौन मूर्ख व्यक्ति होता है? जो समय को बिना फालतू में नष्ट करता है, जरूरी कामों पर समय का इस्तेमाल नहीं करता है। समय का पहिया सदा घूमता रहता, जो इसके साथ चलता नहीं वह सदा दुखी है रहता। समय का जो पहिया है बच्चों वो लगातार घूमता रहता है, चलता रहता है और जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वह क्या करता है? सदैव दुखी रहता है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह दुखी रहता है। समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और जो समय का पहिया है बच्चों वह घूमता ही रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, समय हमारे अनुसार नहीं चलता है। जो उसको पकड़ लेता है समय के पहिए को, वो क्या करता है? वो क्या रहता है बच्चों? वह सुखी रहता है। जो समय का इस्तेमाल समय पर नहीं करता, उसकी उपयोगिता को नहीं जानता, तो वो क्या रहता है बच्चों? वह हमेशा दुखी रहता है। समय बड़ा बलवान, इसकी शक्ति को पहचानो, चलो समय के साथ सदा इसके स्वरूप को पहचानो। अब बच्चों समय जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बलवान होता है। समय से बलवान इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। हमें इसकी शक्ति को बच्चों पहचानना चाहिए और इसके साथ ही सदैव चलना चाहिए। समय से पहले, समय के बाद में नहीं, समय के साथ कार्य करना चाहिए, समय के साथ साथ चलना चाहिए और इसके स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। यदि हम समय को और उसके स्वरूप को, उसकी उपयोगिता को पहचान लेते हैं तो हम जीवन में कभी भी मात नहीं खाते हैं। जिसने समय को समझा है, समय को पकड़ा है, वह सदैव ही उन्नति के रास्ते पर ही गया है। तो बच्चों इसमें इस तरीके से समय का महत्व समझाया गया है। आप यहाँ पर इन चित्रों में देख सकते हैं कि किस प्रकार समय है।
जो अपनी उपयोगिता यहाँ दर्शा रहा है। समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर पढ़ना, समय पर खेलना, और समय बीत जाने पर वह समय कभी भी लौट करके नहीं आता है। जो एक बार हमारे पास से समय का अवसर चला जाता है, दोबारा वह अवसर समय हमें नहीं देता। इसीलिए हमें समय की कदर करनी चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।